मत्ती की अंजील 19 बाब 23वीं आयत से 30वीं आयत। मत्ती की अंजील 19वां बाब 23वीं आयत से बाब के आखिर तक एक अब्दी नजरिया। क्या है? एक अब्दी नजरिया। दुआ करेंगे। खुदाबंद आसमानी बाप, हम तेरे शुक्र करते हैं आज के दिन के लिए। तूने हम सबको मुमकिन किया कि खाते होकर तेरी इबादत करें। कलाम की बात गौर करने को है, समझने में मदद फरमा ताकि अपनाते हुए तेरी खिदमत में आगे बढ़े, तेरा इस्लाह ज़ाहिर करने वाले बन जाए, यीशु के नाम में आमीन। मत्ती की अंजील उसका 19वां बाब 23वीं आयत से यूं शुरू होती है। और यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि दौलतमंद का आसमान की बादशाही में दाखिल होना मुश्किल है। और फिर तुमसे कहता हूँ कि ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना इससे आसान है कि दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल हो। शागिर्द ये सुनकर बहुत ही हैरान हुए और कहने लगे कि फिर कौन नजात पा सकता है? यीशु ने उनकी तरफ देख कर कहा कि ये आदमियों से तो नहीं हो सकता, लेकिन खुदा से सब कुछ हो सकता है। इस पर पतरस ने जवाब में उससे कहा, देख, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, बस हमको क्या मिलेगा? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जब इब्ने आदम नई पैदाइश में अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 तख्तों पर बैठकर इस्राएल के 12 कबीलों का इंसाफ करोगे। और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या बाप या माँ या बच्चों या खेतों को मेरे नाम की खातिर छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा और हमेशा की जिंदगी का वारिस होगा। लेकिन बहुत से अव्वल आखिर हो जाएंगे और आखिर अव्वल। खुदा का कलाम पढ़े और सुने जाने से हम सब पर खास बरकत हो। आज का हवाला हमें सिखा रहे हैं दौलतमंद आसमान की बादशाही में दाखिल होना क्या कह रहा है? मुश्किल है। इसका क्या मतलब है? पैसों से आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। दौलतमंद का मतलब है उसके पास दौलत है। कह रहे हैं दौलतमंद से यानी दौलत से आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। फिर कैसे हो सकता है? आसमान की बादशाही में दाखिल होने के लिए क्या होना चाहिए? ना कल तो बताया था। यीशु के पास आना, बच्चों को मेरे पास आने दो, उनको ना करो। तो क्या बताया? आसमान की बादशाही में दाखिल होने के लिए क्या होना चाहिए? यीशु के पास आके उसके पीछे चलना चाहिए। लेकिन यीशु के पीछे चलने में रुकावट है क्या? दौलत। दौलत से मुराद दुनियावी चीज को हासिल करना। शागिर्द हैरान हो गए, फिर कौन? यीशु का क्या जवाब है? यीशु का क्या जवाब है? यीशु ने उनकी तरफ देखकर कहा कि ये आदमियों से तो नहीं हो सकता, लेकिन खुदा से सब कुछ हो सकता है। आदमियों से नहीं हो सकता, खुदा से सब कुछ हो सकता है।
खुदावन की चुनाव कह सकता है, खुदा ने चुना, वही आसमान की बादशाह में दाखिल होगा। क्यों? इसलिए कि खुदावन की तरफ से उसको समझ दिया गया है। ठीक है, आसमान की तरफ से उसको समझ दिया गया, इसलिए वो समझ रहे। ठीक है, पाकिस्तान में दूसरा शहर नहीं देखा मैंने, कराची शहर को देखा है। ठीक है, स्कूल वैन होता है, स्कूल वैन आते हैं ना, बच्चों को लेकर आते जाता है। ठीक है, स्कूल वैन में बैठने के लिए छुट्टियों में भी पैसे देना पड़ता है। समझ में आ रहा है? छुट्टियों में पैसे नहीं देगा, छुट्टी के बाद उसको जगह मिलेगा नहीं। स्कूल वैन वाले गर्मियों के मौसम में जून जुलाई में स्कूल छुट्टी होती है, इसलिए नहीं दे रहा। अच्छा, फिर अगस्त में आपको नहीं उठाएंगे। समझ में आ रहा है? आपको तजर्बा नहीं है, इसलिए मालूम नहीं। वैन वाला स्कूल में नहीं जा रहा, फिर भी वो फीस लेता है। हॉस्टल में नहीं आया, इसलिए फीस नहीं दूंगी। मैंने बोला फिर आओ ही नहीं। महीने में 3,500 दे रहा है, क्या उसमें से खाना पीना सब कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता। हर महीने हमारा हॉस्टल को चलाने के लिए 10 लाख चाहिए, 10 लाख। आपसे पैसे ले रहे 3,500 और ट्यूशन का 1,000 मिला के 4,500। 4,500 समझो, 5,000 समझो, 5,000 समझे 60 मेंबर है। 60 मल्टीपल 5,000 कितने बनेगा? 5 6 जा 30, 5 6 जा 30। ठीक है, 30 हो गया, 3 0 और 60 का 0 1 2 0 हो गया, और 1000 का 3 0 हो गया। फिर कितना हो गया? 0 5 हो गया। फिर कितना है? 3 लाख। आप फीस देंगे, सबको मिला के 3 लाख आएगा, 3 लाख महीने में। ठीक है, बाकी 7 लाख हॉस्टल का चलाने के लिए गेस्ट रूम दिया हुआ है। गेस्ट रूम से आएगा, गेस्ट होगा तो आएगा ना। गेस्ट रूम से आते हैं फिक्स 70,000, समझे? गेस्ट आएगा फिर 2,000 लेंगे या 3,000 लेंगे, वो मुश्किल से 1 लाख आएगा। फिर 3 लाख फीस है, 1 लाख हॉस्टल के किराया है, 4 लाख है। तो मैं इधर उधर करके 6 लाख हर महीने 6 लाख अरेंज करता हूँ चलाने के लिए। और मैं कह रहा हूँ फीस दो, हाँ देंगे कहकर आखिरी में कह रहा है जो छुट्टियों में नहीं आए और वो स्कूल जल्दी नहीं आए थे, इसलिए हम फीस नहीं देंगे। मैंने बोला जाओ, नहीं आओ। कह रहे हाँ हम नहीं आएंगे, पक्का छुट्टी वादा कर लिए। पैसों की बात आ जाता है तो इज्जत नहीं देखते।
पैसों की बात आ जाता है, इसलिए क्या हुआ, गमगीन होके चला गया। आसमान की भाषा में दाखिल होना मुश्किल है। फिर कैसे हो सकता है? खुदाबंद कह रहा है खुदा से हो सकता है। खुदा क्या करेगा? खुदा हर एक शख्स को समझ देगा। जो समझ आएगा छुट्टियों का भी पैसे देगा। भाई समझ नहीं आया, अगस्त में स्कूल खुल गया, 2 महीने छुट्टी करके अगस्त में आप स्कूल जाने लगे, वैन वाला कहेगा और तुमको नहीं मिलेगा जगह, तुम्हारे जगह किसी और को दे दिया। समझ आएगा वो देगा, समझ नहीं आएगा नहीं देगा। यानी खुदा की भाषा में दाखिल होने के लिए यीशु को समझना चाहिए। यीशु को समझेंगे तो यीशु को कबूल करेंगे, और यीशु को कबूल करेंगे तो उसके पीछे चलेंगे। इसलिए कह रहे हैं पतरस, हम तो सब कुछ छोड़ के आपके पीछे आए, हमको क्या मिलेगा? तो यीशु का क्या जवाब है? नई पैदाइश में यीशु के साथ क्या करेंगे? बादशाही करेंगे। बादशाही करेंगे का मतलब क्या होगा? बादशाही करेंगे, बादशाह बादशाही करता है, वो क्या करता है? हाँ, क्या करता है? इंसाफ करेगा, लोगों के रहन सहन में कोई दिक्कत ना हो, हिफाजत करेगा। बादशाह यानी हुकूमत क्या करता है? टैक्स देता है। टैक्स देके क्या करता है? मुल्क को चलाता है। मुल्क को चलाने का मतलब क्या है? लोगों को रहन सहन में कोई दिक्कत ना हो, परेशान ना हो, जो चीज़ दरकार है उसको मुहैया करे। बादशाही करेगा, हाँ हुकुम करेगा। सिर्फ ये समझ रहे हैं ना, सिर्फ हुकुम करने वाली बात नहीं है। बादशाही करेगा का मतलब क्या है? सबको रहन सहन में मदद करेगा। ठीक है, आप लोगों को लीडर बनाया, सबको नहीं। जो हर ग्रुप में लीडर है, सीनियर लीडर, जूनियर लीडर, और जूनियर लीडर को क्या हुक्म चलाने का नहीं, क्या बोला? बर्तन धो, कपड़ा धो। छोटे बच्चों की बर्तन धोने के लिए, छोटे बच्चों की कपड़ा धोने के लिए सफाई करो। ऐसा करने से क्या होगा? रहन सहन में आसान होगा। मुश्किल हो रहा है आपको? लीडर बनना चाहते हैं, वो नहीं बन सका, इसलिए गुस्सा आया। हर चीज को समझना चाहिए। बादशाही करे, हाँ बादशाही करेगा, बादशाह परेशान है। क्यों? मुल्क को चलाने के लिए, मुल्क को चलाने के लिए हर चीज मुहैया करना पड़ता है। समझ रहे? सिर्फ हुकुम चला रहे आसान है भाई, हुकुम चलाना आसान नहीं है। मैंने बोला यानी हुकुम चलाने वाला हुकुम किया, मानेगा तो आसान है ना, नहीं मानेगा क्या आसान होगा? तू कौन होता है मुझे से हुकुम करने वाला? रेचेल सोहेल कहाँ है? हाँ, ये शिकायत करते हैं, सर जी हाँ चुप कराओ। आके देखा है, कह रहा है इसको चुप कराओ, सब कह रहे हैं इसको चुप कराओ।
कहने का मतलब है आपस में चुप कराने की कोशिश कर रहा है। मैंने बोला तुम खुद चुप हो जाओ, सब चुप हो जाएंगे। स्टडी करते वक्त लाइब्रेरी आप गए नहीं ना, लाइब्रेरी में जाके पढ़ने के लिए बैठता है, उधर किताबें बैठता है, सब खामोश से पढ़ते हैं, उसका कोई आवाज नहीं आएगा, सिर्फ कागज आगे आगे ले जाने का आवाज आएगा। लाइब्रेरी यही, इधर तो बाजार बना हुआ है। याद करो, मैंने कहा लिखकर याद करो। लिखकर याद करते नहीं है, जुबान से याद करते रहते। हुक्म करना आसान नहीं है, मनवाना आसान नहीं है। मनवाने के लिए कुछ देना पड़ता है, प्यार मोहब्बत। अगर प्यार मोहब्बत से नहीं तो क्या करना पड़ेगा? दबदबा दिखाना पड़ेगा, धंधा लाना पड़ेगा, चुप हो जाओ। हर चीज तरीका होता है। बादशाह करेगा, ओ बादशाह हो जाएगा, नहीं, बादशाह मुश्किल काम है भाई। लीडर सोचो, क्या लीडर आसान है? लीडर के लिए अलग से बुला रहे हैं, वो आज ही बाइबल स्टडी करो, बीज निकालो, सवाल निकालो, ये करो वो करो, आसान काम नहीं। खुदाबंद आखिर में क्या फरमाया? आवल आखिरी हो जाएगा और आखिर अव्वल हो जाएगा। मतलब क्या है? यीशु के पीछे चलते हुए जो मेहनत करेगा, मजबूत सोच रखेगा, वो आगे निकल जाएगा। पीछे आ रहे हैं लेकिन सुस्त होएगा और अमल नहीं करेगा, वो पीछे चला जाएगा। पीछे नहीं चलता, पीछे जाने वाला नहीं है, पीछे रह जाएगा। साथ साथ जा रहा था, तजावज करके आगे चला गया, पीछे रह गया। मेहनत करना चाहिए, अपने जगह को कायम रखने के लिए कोशिश करनी चाहिए। केवल याद करो, याद करते हैं और एक दो दिन याद करना छोड़ दिया तो भूल जाते हैं। मेहनत करेगा, याद रहेगा। आज के हवाले में बताया गया है, दौलतमंद आसमान की बादशाह में दाखिल होना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? खुदा उसको मदद नहीं करता। खुदा जिसको मदद करेगा समझ आएगा, ईमान लाएगा। ईमान लाने के बाद क्या है? आखिर हो जाएगा, अव्वल हो जाएगा, वो अपने ऊपर ही है। खुदाबंद यीशु मसीह को पहचाना, फिर उसके साथ चलते हुए उसकी मर्जी को तलब करें तो उसकी मर्जी के मुताबिक काम कर सकता है। अगर उसकी मर्जी को तलब करने की कोशिश नहीं करे, सुस्त रह जाता है, फिर क्या है? पीछे रह जाए। आज अव्वल है, आखिरी है, फैसला करना है खुद। और वो फैसला के लिए आज इम्तिहान शुरू हो रहे हैं। अपने क्लास में अव्वल है, आखिरी है, वो इम्तिहान हो जाएगा। मेहनत करेगा वो अव्वल हो जाएगा, मेहनत नहीं करेगा वो आखिर हो जाएगा। हर चीज ऐसा है, हासिल कर ली है, लेकिन उसको बरकरार रखने के लिए मेहनत करना पड़ता है। एक अब्दी नजरिया,
23वीं आयत से 26वीं आयत तक बादशाही में दाखिल होना। खुदाबंद यीशु कहता है कि ऊंट का तो सुई के नाके से गुजरना आसान है, मगर दौलतमंद शख्स का खुदा की बादशाही में दाखिल होना मुश्किल है। इस मुआवजे से ऐसा लगता है कि दौलतमंद शख्स का आसमान में दाखिल होना नामुमकिन है। दौलतमंद नौजवान ये समझता है कि शायद वो खुदा की बादशाही में इसी तरह दाखिल हो सकता है जैसे उसने अपनी दौलत कमाई है, लेकिन हकीकत ये है कि सिर्फ खुदा ही हमें अपनी बादशाही में खींच सकता है। दौलत बज़ाहिर एक बरकत महसूस हो सकती है, मगर माल और असबाब आसानी से ऐसी उलझे बन जाती हैं जो हमारी निगाह खुदा से हटा देती हैं। लोग अपने जोर से आसमान में दाखिल नहीं हो सकते और दुनियावी कामयाबी लाजमन खुदा की खास इनायत की अलामत नहीं होती। हमें ये याद रखना चाहिए कि हमारी नजात सिर्फ खुदाबंद यीशु ही के सबब मुमकिन है और हमें हर बरकत के लिए खुदा की हम्द करनी चाहिए। कौन सी उलझने आपको खुदा पर तवज्जो मरकूज रखने से हटा देती हैं? उन तरीकों पर गौर करें जिनके जरिए आप उस पर तवज्जो बरकरार रख सकते हैं और अपनी नजात और अपनी ज़िंदगी की हर बरकत के लिए खुदाबंद यीशु की हम्द करें। दूसरा टाइटल है 27वीं आयत से 30वीं आयत तक बेहतरीन अभी आगे हैं। दौलतमंद नौजवान से खुदाबंद यीशु के कत्ल कलाम के बाद पतरस असरार करता है कि शायद तो पहले ही सब कुछ छोड़ चुके हैं। शागिर्द तो पहले ही सब कुछ छोड़ चुके हैं, इसलिए वो ये सोचता है कि उनके लिए क्या फ़ायदा होगा। खुदावंद यीशु यकीन दिलाता है कि वो शागिर्द जो वफादार रहे हैं इज्जत और जिम्मेदारी के मकाम पाएंगे और जिन्होंने बहुत कुछ कुर्बान किया है वो अपनी कुर्बानी के बदले 100 गुना पाएंगे। अगरचे खुदावंद यीशु की पैरवी करना कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, अंजाम इस जिंदगी की तमाम मुश्किलात से कहीं बढ़कर है। ताहम खुदावंद यीशु शागिर्दों को ये भी याद दिलाता है कि जो अव्वल हैं वो आखिर होंगे और जो आखिर हैं वो अव्वल होंगे। उन्हें इस बात पर तवज्जो नहीं देनी चाहिए कि उन्हें क्या फ़ायदा मिलेगा, बल्कि खुदाबंद यीशु की पैरवी करते हुए आजिज़ी में कायम रहना चाहिए और वफादारी के साथ उस और उसके लोगों की खिदमत करनी चाहिए। क्या आप खुदाबंद यीशु और उसकी राहों पर तवज्जो मरकूज किए हुए हैं या उन फ़ायद पर जो आप उससे हासिल कर सकते हैं? खुदा का शुक्रिया अदा करें क्योंकि वो आपकी हर कुर्बानी को देखता है और हर एक कुर्बानी के लिए वो आपकी इज्जत करता है। दुआ करेंगे। खुदाबंद आसमानी बाप, हम तेरे शुक्र करते हैं, तूने हम सबों को मसीह को पहचानने की तौफीक दी है और मसीह को अपना नजात दहिंदा कबूल करके उसके पीछे चलने के लिए बरकत दी है। ऐ खुदावंद और ईमान में मजबूत कर ताकि हम
खुदा की पाक मर्ज़ को तलब करते हुए मेहनत के साथ खुदावंद की खिदमत में आगे बढ़ने वाले बने और काम चल के जरिए से जलाल जाहिर करते हुए खुदावंद की खिदमत में आगे बढ़ने में मदद फरमा। इम्तिहान का पहला दिन है, अच्छी तरह तैयार होकर जाते हुए मिन्नत करते हैं, हल करने में मदद फरमा ताकि अच्छे नंबर हासिल कर सके। यीशु के नाम में ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही रहे, तेरी मर्जी से आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारा रोज को आज हमें दे, हमारे दोषों को माफ कर, हम भी अपने कसूरवारों को माफ करते हैं। हमारे फर्ज की माफ करने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा ही है। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुद्दूस का शराकत, इफ़ाक़त और हिफाजत अब सबों के साथ और ईमानदारों के साथ आपसे लेकर हमेशा तक होते रहे।